आदाब। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, सब टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन इस तरह आएगा, प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ज्योमेट्रिकली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। इसलिए हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाई, राइट ट्रायंगल। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें थीटा मैंने यहाँ रखा है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस है। अगर कोई लड़का इसको थीटा मान के चलेगा तो फिर वो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, ए सी इज हाइपोटेन्यूस। अब हम यहाँ लिखेंगे लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ए बी सी इज अ राइट एंगल एट बी, ए बी सी इज अ राइट एंगल एट बी बाय पैथागोरस थ्योरम। सब तीनों आइडेंटिटी में इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या है, शाबाश, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, शाबाश, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यही मैंने लिखा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब जब हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है कोसेक स्क्वायर थीटा, तब आपको जो भी ट्रायंगल में आपने थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर रखा होगा, जो साइड, उसी साइड के स्क्वायर से डिवाइड करना है। यहाँ मैंने थीटा रखा यहाँ पर, तो ये बन गया परपेंडिकुलर जो वर्टिकल साइड है। तो यहाँ पर ए बी के स्क्वायर लेकर इस इक्वेशन को डिवाइड करना। अगर मैं थीटा यहाँ पर रखूँ तो मेरा परपेंडिकुलर बी सी बनता, तो मुझे पर बी सी के स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड करना था। क्योंकि थीटा के हिसाब से मैंने ए बी ये परपेंडिकुलर चुना, तो मैं लिखूँगा इधर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा, शाबाश, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए बी कैंसिल, 1 हो गया यहाँ। तो ये पावर एक जैसा है, तो हम लिखेंगे ए सी बटा ए बी का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 1 प्लस ये बी सी बटा ए बी का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही फिर से जो मैंने स्टार्ट किया था, वो जो some people have curly black hair to present beauty, जो मैंने पहले लिखाया था सोना चांदी वाला हरा बोले, वो भी या ये। तो आपको अब ये इस्तेमाल, आप पहला जो आपको यहाँ पर है ए बी बटा ए सी, हम देखेंगे शक्ल में जाएंगे और शक्ल को हम देखेंगे ए बी ए सी बटा ए बी लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर देखेंगे ए सी है यहाँ हाइपोटेन्यूस, ए बी यहाँ है परपेंडिकुलर थीटा के हिसाब से। तो हम देखेंगे यहाँ पर हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर, साइन का अपोजिट हो गया कोसेक, साइन का रेस्पेक्ट जो कोसेक, क्योंकि साइन आता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, इसका रेस्पेक्ट होगा कोसेक, हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर। और यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक थीटा, क्योंकि थीटा पर हम एंगल ये रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये स्क्वायर हो गया 1 प्लस, अब यहाँ पर दूसरा क्या है बी सी बटा ए बी। आप देखो बी सी यहाँ पर बेस है बटा ए बी हो गया परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर आएगा 10 का जो रेस्पेक्ट हो गया कॉट, हो गया कॉट थीटा का स्क्वायर। अब ये सीधा बात हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका आइडेंटिटी जो हमने प्रूव कर, हेनस प्रूव्ड, यही आइडेंटिटी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों आइडेंटिटी मैंने दिखाई एक एक करके,
तो अब यहाँ हम रिज़ल्ट ड्रा कर सकते हैं। पहला रिज़ल्ट यही है कि अगर आपको कल कोसेक स्क्वायर थीटा या ए होगा, तो कोसेक थीटा कुछ भी हो सकता है, ए बी सी जेड एक्स, तो यहाँ जनरली हम थीटा रखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा अगर आएगा कहीं तो हम उसके बदले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उसके बदले लिख सकते हैं। अगर कहीं हमें क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा तो हम उसको चेंज कर देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा में, ठीक है। ये भी एक वैल्यू है। अब हमें यहाँ दूसरा वैल्यू ड्रॉ करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट इधर आएगा, हो गया कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1। ये भी एक फार्मूला बन गई, यानी ये फार्मूला हमने इससे ड्रा की। अब हम इसको फर्दर ड्रा करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये भी एक ड्रा हो गया रिजल्ट, इससे हो गया दूसरा। अब यहाँ पर हो गया, अगर हमें कोसेक का वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा वैल्यू तो ये आएगा। अगर हमें कोसेक खाली कोसेक थीटा का वैल्यू तो हम इसको शिफ्ट करेंगे, रूट को वहाँ लाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमें कॉट स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए इस आइडेंटिटी से, तो हम कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 इसके पास जाएगा, माइनस बनेगा, हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। ये भी एक क्वेश्चन फार्मूला बन गई जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ हम फर्दर करेंगे इसको, अगर हम ए स्क्वायर रखेंगे फार्मूला बनाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा जो है ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये भी एक आइडेंटिटी, मतलब इस आइडेंटिटी से हमने रिजल्ट ड्रॉ किया जो आपको क्वेश्चन में कहीं काम पर आएगा, चाहे 10th में या 11th में, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आइडेंटिटी जो हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो हमने प्रूव की। इसके बाद इससे जो हमने रिजल्ट ड्रॉ किए 1 2 3 4, तो ये भी कहीं कहीं इस्तेमाल करके इस्तेमाल क्वेश्चन में लगाना पड़ता है। तो ये मैंने यहाँ पर दिखाया आपको कि किस तरह ये होता है। तो इससे कैसे ड्रा रिजल्ट करते हैं, कैसे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट आइडेंटिटी हमारे पास है, हम ये भी लिख सकते हैं। हम इसको को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर कॉट स्क्वायर का वैल्यू हमें ले तो 1 इधर आएगा, फिर हम कॉट स्क्वायर को फर्दर मॉडिफाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट आइडेंटिटी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ज्योमेट्री।